हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मैथ्स पढ़ने से नहीं करने से आएगा। तो बच्चों, आज करने की बात ये चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और ये बच्चों बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत आसान सा चैप्टर है ये। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आसान तरीके से समझेंगे आज तो आप लोगों को भी आसान लगने लगेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डालने वाला हूँ। पहले पार्ट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब कवर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आइडेंटिटीज बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्रूव दैट वाले, स्पेशली जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड पूछता है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। तो हाँ, हालांकि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी, तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन के ऊपर। इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्राई मतलब 3 और गोनोमेट्री इसका मतलब आपको 3 एंगल्स की मेजरमेंट के और उनके रिलेशन के बारे में पढ़ना है। अब सिंपल सी बात है, 3 एंगल्स किस में होते हैं? सर ट्राइंगल के अंदर। और ट्राइंगल भी कौन सा लेना है हमें इसमें? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे उनके बीच, उनकी साइड्स के बीच में जो रिलेशन होगा उन सबके वो जो रिलेशन है वही हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चों सिंपल सा है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC, ये राइट एंगल है बी पे, ठीक है। अब इसके सामने 2 एंगल है, एक एंगल A एक एंगल C। अब बेटा एक थीटा वर्ड हम बार बार यूज करने वाले हैं। थीटा वर्ड आप सब वैसे कर चुके होंगे यूज काफी बार, क्योंकि अब तो रिवीजन टाइम चलने लग रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ आपको पता है कि थीटा होता क्या है। थीटा बेसिकली एक वेरिएबल है जो किसको डिनोट करता है? स्पेशली एंगल को। तो मैं मान लेता हूँ ये थीटा एंगल है। अब बच्चों याद रखिएगा, जो थीटा की बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर। जी हाँ, इसको बोलते हैं P। थीटा के साथ में अब 2 साइड्स है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो कौन सी बेस होगी और कौन सी हाइपोटेन्यूज? तो याद रखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये क्या होती है? आपकी हाइपोटेन्यूज। सबको पता है ये। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। तो जो बच गया वो आपका क्या है? बेस। तो क्लियर है। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल के अंदर ये पहचान में आना चाहिए कि थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस और कौन सी हाइपोटेन्यूज है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, जो कि होते हैं साइन थीटा, फिर आता है आपका कोस थीटा, फिर आता है आपका टेन थीटा। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 होते हैं। अगर ये 3 आ गए तो उसके बाद बाकी के 3 भी अपने आप आ जाएंगे। तो देखो, साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P/H। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। P/B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसका क्या मतलब? पंडित P, बद्री B, प्रसाद B, हर हर बोल HHB, सोना चांदी तोला मतलब S रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सोने का साइन थीटा को, चांदी मतलब C कोस थीटा, और तोल का मतलब टेंजेंट। ठीक है, तो याद रह जाएगी। ये मैंने आपको मैनेमोनिक्स बता दिए इसके याद करने के। अब बेटा याद रखो, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? हमारा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। और ये क्या हो गया? H/P। अब जिन बच्चों को ये इंट्रोडक्शन अच्छे से आता है वो इस पार्ट को स्किप करके सीधा क्वेश्चंस पे भी मूव कर सकते हैं। जिनको नहीं आता मैं उनके लिए शॉर्ट में बताने लग रहा हूँ मेन बातें। बेटा कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/1 कोस। और ये क्या हो जाएगा बेटा? H/B। सिमिलरली टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट, सॉरी यहाँ पे कोट आएगा वहां पे टेन आएगा। कोट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा B/P। तो मुझे लगता है यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब एक मेन बात हो रही है बेटा, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये वैल्यू किसकी होती है? आपकी टेंजेंट ऑफ थीटा की। यहीं से देखो P/B बना है। जब आप साइन बाई कोस की वैल्यू रखोगे, साइन की वैल्यू क्या है? P/H, और कोस की वैल्यू क्या है? B/H, और H से H क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? P/B। और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन थीटा बाई कोस थीटा। कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए बेसिक से। और अब चलते हैं हम टेबुलर वैल्यूज के ऊपर कि साइन 0 पे डिग्री पे क्या वैल्यू देगा, साइन 30 पे क्या देगा, सिमिलरली कोस, टेंजेंट। और जब ये सब आ गई तो आप कोट कोसिकेंट और सीकेंट इनके आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं टेबल के ऊपर। टेबल आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। टेबल के अंदर वैल्यूज क्या क्या है बेटा? साइन 0 पे वैल्यू 0, फिर साइन 30 पे वैल्यू 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, और साइन 90 पे वैल्यू होती है 1। कोस का क्या होता है? कोस का उल्टा कर दो। जैसे साइन की जो चल रही थी उसकी वैल्यू उल्टा दो। जो 90 पे थी इसकी कहाँ पे आ गई? 1 पे। फिर जो उस पे थी 60 पे थी इसकी कहाँ आएगी? 30 पे।
45 पे सेम रहने वाली है, और उसके बाद वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। टेन थीटा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा फॉर्मूला हमने पढ़ा था पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को मैं आपस में फ्रैक्शन में रखूंगा तो वो कट के जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी किसकी आएगी, टेंजेंट थीटा की। देखो ऐसे याद रखना है, ऐसे रख सकते हो। मेरा तरीका क्या होता है याद रखने का कि अगर आप एक वैल्यू के ऊपर या दो वैल्यू के ऊपर 5-7 क्वेश्चन कर लो तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यूज याद हो जाती है। और अगर साइन कोस की याद है तो टेंजेंट की आप निकाल सकते हो, कोट की आप निकाल सकते हो, सीकेंट की निकाल सकते हो, कोसिकेंट की निकाल सकते हो। तो सिंपली आपको बस साइन और कोस की टेबल याद होनी चाहिए, और उसमें भी साइन की याद होनी चाहिए, क्योंकि साइन की अगर याद है तो कोस तो उसका उल्टा है। उस टेबल को आप रिवर्स कर दो, आपकी वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो चलिए कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे साइन और कोस की पता है तो टेंजेंट कैसे निकाले, कोसिकेंट कैसे निकाले, सीकेंट कैसे निकाले। तो ये टेबल है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब चलते हैं वैल्यूज के ऊपर। बेटा आप ध्यान दो, मान लो आपको साइन 30 की वैल्यू पता है, सबको पता है क्या होती है सर, 1/2। ठीक है बेटा जी। कोस 30 की वैल्यू पता है, हाँ जी सर, क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, √3/2। तो सर अब मुझे निकालनी थी tan 30 की वैल्यू। ठीक है, tan 30 सर आपने बताया था साइन थीटा बाई कोस थीटा। थीटा की वैल्यू है 30, तो ऊपर भी साइन 30 रख देंगे हम और नीचे भी कोस 30 रख देंगे। यहाँ तक हम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो बच्चों। उसके बाद 1/2 एंड ये क्या आ गया, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/√3। तो इस तरह से आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब कोई कहे सर सीकेंट 30 की कैसे आएगी, बेटा सीकेंट 30, सीकेंट क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस 30 को रेसिप्रोकल कर दो तो सीकेंट 30 क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 2/√3। ये आपका सीकेंट 30 आ गया। सिमिलरली कोई पूछे कोसिकेंट 30 सर, सो बेटा कोसिकेंट 30 में क्या करना है, साइन 30 का उल्टा, तो ये क्या आ गया 2। और सिमिलरली अगर कोई पूछे कोट 30, तो कोट 30 में भी कुछ नहीं करना, कोट 30 में टेंजेंट का उल्टा कर दो 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, √3। सो सिंपल से ये है तरीके आपको, और टेबल याद हो जाएगी अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर लोगे साथ के साथ। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए बच्चों, अब हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये भी सीबीएसई ने 2025 में पूछा है, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई हर साल ही पूछ रहा है। मैं क्या ही कहूँ, 2025 कहूँ, 24 कहूँ, 23 कहूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन पूछा है, बस ये टाइप फेवरेट टाइप है सीबीएसई का। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और ये बेटा 2 नंबर 3 नंबर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान दो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4k = tan स्क्वायर 60 - 2 कोसिकेंट स्क्वायर 30 - 2 tan स्क्वायर 30। आपको वैल्यू किसी निकालनी है, k की। अब ध्यान दो बेटा, अगर आपको टेबल याद है, टेबल और वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू याद है अलग अलग एंगल्स के ऊपर, तो ये कुछ क्वेश्चन बचा, फिर नहीं बचा सर, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। तो चलो रख के दिखाता हूं मैं आपको। तो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आती है तो ही ये क्वेश्चन होंगे, और अगर टेबल नहीं आती तो टेबल को साथ लेके बैठो और हर बार जो जो वैल्यू आती जाए उसको खुद से लिखो। जैसे tan 60 की वैल्यू √3 होती है, अब आपको याद नहीं है, आप tan 60 की वैल्यू टेबल में से देख लो √3, फिर पेपर के ऊपर 10 बार लिख लो इसको, tan 60 बराबर √3, ऐसे ही tan 60 बराबर √3, tan 60 बराबर √3, 5 बार लिख लोगे तो भी याद हो जाएगी। तो ये है याद करने का तरीका। 4k, बाकी और भी तरीके मिल जाएंगे, आपके टीचर्स ने बता रखे होंगे, और भी बहुत सारी ट्रिक्स मिलती है, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं मान के चलता हूँ आपको टेबल की वैल्यू, सब फॉर्मूलाज की वैल्यू याद है, या फिर आप निकालना जानते हो किसी ना किसी तरीके से, तो वैल्यू रखते हैं बेटा। मैंने बताया tan 60 वैल्यू क्या है, √3। ठीक है सर, ये रखते हैं √3 का, अच्छा स्क्वायर था तो याद भूलना मत, स्क्वायर लगाना, -2। नेक्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर 30, सर कोसिकेंट की तो याद नहीं है, लेकिन साइन 30 की याद है, साइन 30 की याद है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, साइन 30 की वैल्यू होती थी 1/2। तो बेटा कोसिकेंट 30 क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, तो इसका रिवर्स करेंगे तो कोसिकेंट 30, इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या मिल गया 2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा जी 2। और लेकिन याद रखना स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद है 2 tan स्क्वायर 30, सर tan 30 की वैल्यू तो याद है क्या होती थी सर, 60 पे √3 है तो tan 30 पे उसका रेसिप्रोकल होता था, 1/√3 होता था। याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई वो नहीं है रूल कि उसके रेसिप्रोकल होगा 30 पे, ये याद रखने का जस्ट तरीका है। सो ये क्या बन गया बच्चों, 2 tan स्क्वायर 32 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बस सिंपली वैल्यू पुट करिए मैंने। अब इसको सोल्व करते बेटा जी। 4k = √3 का स्क्वायर 3 -2, 2 का स्क्वायर 4, -2 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या बन गया 1/3। तो 4k की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा जी 3 - 8 - 2/3। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा 3, 9 -24 और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर k की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। सो 24 और 2 26, 26 में से 9 गई, बताओ 17, लेकिन माइनस का नीचे 12। सो यही आपका क्या है आंसर।
तो इतने आसान तरीके से, इतने ही आसान क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है सर। तो अगर आपको वैल्यू याद है तो फिर ये क्वेश्चन 2 मिनट का ही है मुश्किल से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल सीबीएसई इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर भी अगर आपको एंगल याद है तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो क्या दे रखा है आपको, कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे दी, 1/2। अब ध्यान दो यहाँ पे कोस है ना, तो राइट साइड में भी मुझे क्या बनाना है, कोस ही बनाना है। अब आप देखो 1/2 वैल्यू कोस में कब आती है सर, साइन में तो 30 पे आती थी और कोस में टेबल उल्टी चलती है, तो क्या हो जाएगा सर, कोस के अंदर 60 पे वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही जवाब। तो कोस ए प्लस बी सोल्यूशन है हमारा, किसके बराबर हो गया बेटा जी, 1/2। 1/2 कब आती है, अभी आप लोगों ने बताया सर, वैल्यू आती है कोस 60 के ऊपर। अब कोस से कोस कटते नहीं है, अगर कोस यहाँ पे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका तो हम क्या करेंगे, इनके जो एंगल्स है उनको कंपेयर कर लेंगे। तो देयरफॉर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60। क्लियर है। सिमिलरली टेंजेंट ए माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 1/√3। सो सर टेंजेंट ए माइनस बी, अब यहाँ पे सर आपने कहा था कि कोस है तो राइट साइड में कोस बनाना है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे टेंजेंट है तो राइट में भी टेंजेंट बनाना है। समझदार हो गए हो आप लोग। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आप लोगों को, तो प्लीज उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि दिन का टाइम है और आसपास रोड पे से बहुत सारे व्हीकल जाते रहते हैं, तो थोड़ा प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। सो क्योंकि वीडियो लेट चल रही है इसीलिए मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, वरना मैं रात को करता हूँ, उस टाइम इतना ज़्यादा शोर नहीं होता। तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ क्योंकि पेपर पास आने वाले हैं तो आप तक ये क्वेश्चन, ये वीडियोस पहुंचे। अब ध्यान दो, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3। 1/√3 कब होता है सर, 30 डिग्री पे। बिल्कुल सही। सो ए माइनस बी की वैल्यू, सिमिलरली यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई सर, 30 डिग्री आ गई। कैसी इक्वेशन है बेटा जी, दो लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। सोल्व करनी सिखाई है, हाँ सर आपने सिखाई थी चैप्टर 3 के अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो बेटा वही करना है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करना है। अब आपको दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं सिंपली दोनों को ऐड भी कर दूं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपली 1 + 2 करोगे, सो ए और ए 2a हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया, 60 और 30 90। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा जी ए की वैल्यू 2 डिवाइड में, सो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा ए आ गया तो बी निकल जाएगा, हाँ जी सर। इसको वापस से पुट कर देंगे, किसमें, पुट इन 1 में पुट कर देंगे 45। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 45 उधर जाएगा, माइनस 60 में से 45 गए तो 15 बचे। तो आपके पास ए आ गया, बी आ गया। क्वेश्चन में ये दो चीजें पूछ रखी थी, हाँ जी सर, तो ये तो मैं आ गई हमारी। एक चीज और पूछ रखी है बेटा जी, क्या, सीकेंड 2a - 3b। तो ए और बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो पहले। सीकेंड 2 इंटू में ए की वैल्यू 45 -3 बी की वैल्यू 15। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा ध्यान दो, सीकेंड 45 दूनी 90, 15 3 45, और ये क्या बन गया, सीकेंड 45। सर सीकेंड का उल्टा क्या होता है, सीकेंड का उल्टा कोस होता है। तो अगर आपको कोस 45 याद है तो सीकेंड भी याद हो जाएगा, सीकेंड भी निकाल सकते हैं, याद नहीं होगा निकाल लेंगे हम। तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, दैट बिकम्स आंसर आपका क्या आ गया, √2। तो बेटा अब ये दो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये आपकी होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में। तो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलते हैं हम अब अगले 2 क्वेश्चन पे, इतने इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई ने 2023 में पूछे, और उम्मीद है इस साल भी शायद पूछ सकता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी कैसे है, देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर इधर साइन था उधर वैल्यू थी, और हमने उसको भी साइन के टर्म्स में लिख लिया था। अब इधर साइन है उधर कोस है, क्या करें सर, साइन को तो कोस के टर्म्स में लिखना नहीं आता, हमें सिखाया ही नहीं, अभी 11th में सीख जाओगे, बट अभी नहीं आता, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे करना है हम इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। देखो आपको गिवन क्या है, साइन थीटा बराबर है किसके, कोस थीटा के, और हमें निकालना क्या है, tan² थीटा प्लस cot² थीटा -2। तो हमें तो साइन थीटा कोस थीटा दे रखे हैं, कुछ इसके बारे में फिर भी कुछ करते हैं, लेकिन हमें तो tan थीटा चाहिए, कोट थीटा चाहिए। इसका क्या करें, टेंशन मत लो तुम, टेंशन मत लो। देखो क्या करना है, करना ये है कि कोस थीटा को उठा के नीचे ले आओ, ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, 0 नहीं बेटा जी, 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। क्यों, अगर यहाँ 0 लिखोगे तो ये तो 0 हो गया, और साइन थीटा 0 के इक्वल थोड़ी दे रखा है, साइन थीटा किसके इक्वल दे रखा है, कोस थीटा के। तो यहाँ पे कभी भी उठा के नीचे लेके आओ तो यहाँ पे 0 मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1, यहाँ तक ठीक है। अब याददाश्त अपनी तेज करो, पीछे जाओ, साइन थीटा बाई कोस थीटा को क्या लिखा था, tan थीटा, वेरी गुड। सो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई है सर, 1। अरे वाह, अब तो tan थीटा की कुछ वैल्यू आ गई। हमें पता है कब आती है, कब आती है सर, कब आती है बच्चों, टेंजेंट 45 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आसान हो गया, अब थीटा पता चल गया तो इसके अंदर रख दोगे, रखो भाई
तो tan स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45 माइनस 2। tan स्क्वायर 45 कितना होता है बच्चों 1, कोट स्क्वायर 45 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 माइनस 2, कट गए सब, आंसर क्या आ गया 0। आसान था। तो इसी के ऊपर बेस्ड वो वाला क्वेश्चन है, चलो मैं ही कराता हूँ इसको भी ट्राई करो, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, फिर आंसर अपना मैच कर लेना। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कराऊं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल है 0। अब क्या करेंगे सर, साइन थीटा कोस थीटा उधर ले जाते हैं, सॉल्यूशन गिवन क्या था आपको, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो मैंने क्या किया, कोस थीटा को उधर ले गया, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं हो गया ना, तो बस फिर अब डायरेक्ट क्या मैं यहाँ से यही सब सेम काम प्रोसीजर यही करना है, और फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अब सिंपली आपको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया सर साइन 4 45 और प्लस कोस 4 45। वेरी गुड। अब एक बार पावर को बोलो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और कोस 45 की 1/√2, दोनों की एक ही वैल्यू है 45 डिग्री, जिसपे साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है। सो बेटा याद रखना ये बात, तो दोनों की 1/√2, अच्छा पूरे की पावर क्या है 4 प्लस 1/√2 पूरे की पावर क्या है इसकी भी 4, तो याद रह जाएगी ये बात। अब ध्यान दो 1/√2 की पावर 4 आता है सोल्व करना सबको, देखो किसी को नहीं आता तो देखो 1 की पावर तो 4 1 ही रहेगा, लेकिन √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 कैसे सोल्व करोगे, 9th क्लास में पढ़ा था आपने शायद, लेकिन अब मैं मान के चलता हूँ भूल गई। तो बेटा √2 को क्या लिख सकते हो पावर 1/2 और पूरे की पावर क्या है 4, 2 2 जा 4, पावर मल्टीप्लाई में है, और 2 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा 4। तो ध्यान समझेंगे आप, √2 की पावर 4 करने पे क्या मिल गया आपको 4, तो 1/4। सिमिलरली ये भी 1/4, 1/4 1/4 2/4 दैट इज 1/2। तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है, और ये क्वेश्चन एक बार अगर आपने समझ लिए हैं तो इनको वापस से सोल्व करना दोबारा से बिना देखे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों मेरी जो टिप रहेगी वो ये रहेगी कि इसका एक भी एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा, और विद एग्जांपल जरूर करके जाइएगा। सो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, चैप्टर 6 की, और आगे आने वाले सर्कल्स की भी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, और अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटीज। सो ऑल द वेरी बेस्ट।